हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ डी रॉ सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क। तो आपके HS एग्ज़ाम के लिए हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हमने पिछले साल के करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, तो आप जाकर इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से और उसकी करंट अफेयर से। तो बात करते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है डार्ट मिशन। सबसे पहली बात आपको डार्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये जो डार्ट मिशन है वो नासा ने लॉन्च किया है। नासा आपको पता ही है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब नासा ने ये मिशन इसलिए लॉन्च किया है ताकि अर्थ की ऑर्बिट में आने वाले जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसको हम डार्ट मिशन कह रहे हैं। बात कर लेते हैं हम एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो टोटल 3 टाइप के एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में लाई करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो एस्टेरॉइड की बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में लाई कर रही है। दूसरी टाइप ऑफ जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनको हम ट्रोजन्स कहते हैं। ट्रोजन्स ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि किसी प्लैनेट की ऑर्बिट को शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जुपिटर प्लैनेट है, उसकी ऑर्बिट को ये कुछ एस्टेरॉइड्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। और थर्ड टाइप के जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनको हम नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जिसके लिए नासा ने ये जो डार्ट मिशन है उसको लॉन्च किया है। आई होप आपको डार्ट मिशन यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नासा ने लूसी मिशन को भी लॉन्च किया है। लूसी मिशन इसलिए लॉन्च किया है ताकि जुपिटर की ऑर्बिट में जो ट्रोजन्स हैं उनको एक तरह से स्टडी किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के एस्टेरॉइड्स हैं, तो ट्रोजन्स भी एक टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन को अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। सबसे पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। दूसरी बात कि इसको एक पर्टिकुलर स्कीम के अंडर ही लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम। अगर मैं CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट्स हैं उनको और टीचर्स को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाएगा ताकि टीचर्स के अंदर भी साइंटिफिक माइंड सेट बनाया जा सके, और इन द सेम वे जो टीचर्स हैं आगे जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके अंदर भी एक साइंटिफिक माइंड सेट को क्रिएट किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए CSIR का जिज्ञासा प्रोग्राम स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया था। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई लैब्स तो यहाँ पर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। तो इन द सेम वे जो वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन है इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर टीचर्स और साइंटिस्ट्स और जो बच्चे हैं वो एक जगह पर आकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अगर मैं CSIR के बारे में बात करूं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैं, इसके अंडर हमारे इंडिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स लाई करते हैं। तो टोटल 38 लेबोरेटरीज हैं इसके अंदर अलग अलग जगहों में। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है और 1942 में ये बना था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है CSIR का वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है उन्होंने धवन 1 को बनाया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धवन 1 के बारे में। तो धवन 1 एक ऐसा इंजन है, रॉकेट का इंजन है, जो कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो इस इंजन के अंदर जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो लो टेम्परेचर पे यूज़ होता है। जैसे एक रॉकेट को एक तरह से उड़ने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है जो कि बर्न करता है, उसके बाद ही उसको प्रोपल्शन मिलती है उड़ने के लिए। तो इन द सेम वे यहाँ पर जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लो टेम्परेचर पे एक तरह से प्रिजर्व किया गया है। इन द सेम वे जैसे ही उसका टेम्परेचर अचीव होगा फिर वो एक दूसरे के साथ आकर मिलेंगे और बर्न करेंगे, इसकी वजह से जो रॉकेट है वो प्रोपेल हो सकेगा। जो अगर मैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, इंजन्स के बारे में बात करूं, तो ऑल ओवर द इंडिया कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इस इंजन्स को बनाया हुआ है।
जैसे कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, रशिया हो गया, चाइना, जापान और इंडिया हो गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर फ्रांस ने क्रायोजेनिक इंजन को बनाया हुआ है। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर मैं बात करती हूँ स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में, तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर इस कंपनी को बनाया है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICMR के आई ड्रोन के बारे में। तो आई ड्रोन की सबसे पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है जहाँ पे 7 स्टेट्स आ जाती हैं आपकी, उस रीजन में वैक्सीन डिलीवरी करवाने के लिए ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू जो वैक्सीन है वो नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में पहुँच सकेगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? ICMR ने लॉन्च किया है। अगर मैं ICMR की बात करूँ, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। आपने याद रखना है CSIR जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इन द सेम वे जो ICMR है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि चाइना ने अपना सबसे पहला सोलर एक्सप्लोरेशन जो सैटेलाइट है उसको स्पेस में लॉन्च किया है। सबसे पहली बात तो कौन से स्पेस लॉन्च सेंटर से इन्होंने इसको लॉन्च किया है? दैट इज ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि सांक्षी प्रोविंस में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इसकी इमेज जो है वो देख सकते हो। इन द सेम वे अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो वो सोलर एक्सप्लोरेशन करेगा। दैट मीन्स जो सूरज के जितने भी फ्लेयर्स वगैरह निकलते हैं, जितनी भी यहाँ पे प्रोटॉन्स वगैरह निकलते हैं, तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम इन्होंने, इसमें जो सैटेलाइट बनाई गई है इसको इन्होंने जीहे भी कहा है। इन द सेम वे जीहे को इन्होंने चेज भी कहा है, दैट इज चाइनीज H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी है जो कि हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो ले एंड लद्दाख में एक माउंटेन है बेसिकली, जिसका नाम है माउंट सरस्वती, जो कि हेनले में लोकेटेड है लद्दाख के अंदर। ये जो ऑब्जर्वेटरी है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट द्वारा ऑपरेट करी जाती है जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की यहाँ पर बात करूँ तो ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप्स वगैरह। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बाहर के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बाहर के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? स्पेस के अंदर जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं उनको स्टडी करने के लिए धरती पर बैठे बैठे जो टेलीस्कोप्स वगैरह हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो ये ले एंड लद्दाख वाले रीजन में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि IIT बॉम्बे ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। अगर मैं प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज जो कि इंग्लिश में है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, इन द सेम वे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए IIT बॉम्बे ने इस प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं SpaceX के इंस्पिरेशन 4 मिशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा जो SpaceX कंपनी है, स्पेस टूरिज्म कंपनी है जो कि एलन मस्क ने बनाई है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग मिशन को एक तरह से शुरू किया है। ऐसे ही उनका मिशन है इंस्पिरेशन 4 मिशन, जिसके अंदर ये जो नॉर्मल पीपल हैं उनको स्पेस में लेकर जाएंगे टूरिज्म पर्पसेस के लिए और दोबारा से उनको अर्थ में लाया जाएगा। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं वो नहीं जा रहे हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं वो टूरिस्ट पर्पसेस के लिए स्पेस में जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए ही इन्होंने इंस्पिरेशन 4 को लॉन्च किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि एलन मस्क की SpaceX जो कंपनी है स्पेस टूरिज्म के लिए है, इन द सेम वे अलग अलग बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी स्पेस टूरिज्म कंपनीज को बना रहे हैं। जैसे कि जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने अपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी बनाई है जो कि स्पेस टूरिज्म के लिए है। इन द सेम वे जो रिचर्ड ब्रांसन है उन्होंने अपनी बनाई है, दैट इज वर्जिन गैलेक्टिन। इन द सेम वे जो प्राइवेटियर स्पेस है वो एप्पल के को फाउंडर ने स्पेस टूरिज्म कंपनी लॉन्च करी है। अलग अलग सालों में इन्होंने यहाँ पर लॉन्च करी थी, तो आपने इन टूरिज्म कंपनीज के बारे में याद रखना है। इन द सेम वे जैसे मैंने आपको बताया कि जेफ बेजोस की जो कंपनी है दैट इज ब्लू ओरिजिन, तो उन्होंने यहाँ पे एक क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया था। ठीक है, एक क्रू कैप्सूल को लॉन्च किया था जिसके अंदर 4 लोग बैठकर स्पेस में गए थे। उस क्रू कैप्सूल को हम बोल रहे हैं न्यू शेपर्ड। तो अगर न्यू शेपर्ड पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन द सेम वे जैसे रिचर्ड ब्रांसन है, उनकी जो स्पेस टूरिज्म कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिन,
उनका जो स्पेस का क्रू मॉड्यूल है उसको ये बोल रहे हैं VSS यूनिटी, जिसके अंदर शिरीषा बांदला जी बैठ कर गई थी। जो शिरीषा बांदला जी हैं वो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये थर्ड वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो कि स्पेस में ट्रैवल करके आई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने अभी ISPA को लॉन्च किया है। ISPA है क्या? दैट इज़ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि स्पेस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको जाकर आप एक पर्टिकुलर जगह पर, एक सिंगल जगह पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स ये एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अगर मैं बात करूं, जैसे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं अपनी अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं स्पेस में कोई भी मिशन को लॉन्च करने के लिए, इन द सेम वे हमारी कंट्री के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। फर्स्ट है आपकी अंतरिक्ष, जो कि फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में यूज़ होगी। इन द सेम वे जो NSIL है वो यहाँ पर लोकल सैटेलाइट्स, जो भी मतलब एक तरह से हम यहाँ पे इसरो की प्राइवेट आर्म है जो कि आसपास वाली जितनी भी लोकल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने में यूज़ होगा। अगर मैं इन स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको हमारे इंडिया का इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया था। 2020 में इसको बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें आपने स्पेस एजेंसीज के बारे में हमारे यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निसार मिशन के बारे में। सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। ये जो मिशन है नासा और इसरो दोनों ने मिलकर इकट्ठे लॉन्च किया है। सिंथेटिक अपर्चर रडार के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में बात करूं तो यहाँ पर रडार को यूज़ किया जाता है। रडार के अंदर रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है और जो रेडियो वेव्स हैं वो बाहर से एक सैटेलाइट अगर रेडियो वेव्स निकाल रही है तो दैट मीन्स वो क्लाउड्स को पेनिट्रेट करके अर्थ को एक तरह से ऑब्जर्व कर पाएगी और उसकी जितनी भी मैपिंग वगैरह है उसको कर पाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं युक्त धारा पोर्टल के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है युक्त धारा पोर्टल। अब इस पोर्टल के अंदर मनरेगा स्कीम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड होगी। आपको बताइए कि जो मनरेगा स्कीम है उसके अंदर 100 दिन का काम प्रोवाइड किया जाता है, अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे अनस्किल्ड वर्क के अंदर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो इस पोर्टल के अंदर फीड हो जाएगा। दैट मीन्स एक तरह से हमारे जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बनाया है उसकी मैपिंग करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ये जो पोर्टल है एक पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर या फिर स्कीम के अंडर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भुवन पोर्टल। तो एक बार बात कर लेते हैं हम भुवन पोर्टल के बारे में जो कि इसरो ने लॉन्च किया था। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर हमारी कंट्री से रिलेटेड जितनी भी लोकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी इस पोर्टल के ऊपर मिलेगी। जैसे हम मैपिंग्स वगैरह के लिए अलग अलग फॉरेन ऐप्स को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसरो ने इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया ताकि हम यहाँ पर जो इंडियन ऐप्स हैं उनको यूज़ कर सके। तो मैप माई इंडिया के ऊपर आपको जितनी भी लोकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के अंडर इस भुवन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने एक मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है यूटलसैट क्वांटम। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि एक लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक सैटेलाइट को स्पेस के अंदर लॉन्च किया जाता है तो वो जो सैटेलाइट है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भेजी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सैटेलाइट है जो कि रीप्रोग्राम हो सकती है। दैट मीन्स वो जिस पर्पस के लिए भेजी गई है उसका जो पर्पस है उसको चेंज किया जा सकता है। आपने याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 15 साल का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3 के बारे में जिसको GSAT-1 भी कहा गया है। तो ये किसने लॉन्च करी है? इसरो ने लॉन्च करी है। सबसे पहली बात तो एक पर्टिकुलर रॉकेट से ही इसको लॉन्च किया गया था जिसका नाम है GSLV रॉकेट F10। GSLV का मतलब है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। दैट मीन्स ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए काम आता है। लेकिन ये जो लॉन्च है, ये जो मिशन है वो फेल हो गया था क्योंकि उस टाइम पे उनका जो क्रायोजेनिक इंजन है वो फेल हो गया। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3 है, इन द सेम वे इसरो ने अलग अलग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो आपने उनके नंबर्स जो हैं उसको याद रखना है। जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो नंबर 1 है उसको PSLV से लॉन्च किया गया था और लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया, ये सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद है थर्ड नंबर की जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाई जो कि अनसक्सेसफुल हो गई है। इन द सेम वे जो फोर्थ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 है उसको भी PSLV से लॉन्च किया गया था, ठीक है, अर्थ की ऑब्जर्वेशन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2 नहीं है
कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2 को डिले कर दिया गया था। दैट मीन्स अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नासा का जो न्यू होराइजन प्रोब है, अभी रिसेंटली उन्होंने प्लूटो के ऊपर कुछ नई फाइंडिंग्स को देखा है। वो फाइंडिंग्स क्या है? जैसे आपको पता है कि जो वॉल्केनोज हैं वो इरप्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्लूटो के सरफेस पे जो आइसी लावा है वो फ्लो कर रहा है। जैसे कि जो वॉल्केनो है उसके वेंट में से जो लावा है वो बाहर आता है, क्योंकि ये ठंडा लावा है तो बाहर आके यहाँ पर ये आइसी माउंटेन्स बना रहा है। तो इस फीचर को नासा ने एक पर्टिकुलर नाम दिया है जिसका नाम है राइट मॉन्स। राइट मॉन्स इसीलिए नाम रखा है इसका क्योंकि जो राइट ब्रदर्स हैं उनको एक तरह से ऑनर करने के लिए इसका नाम रखा गया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि प्लूटो के सरफेस के ऊपर नासा ने अपने न्यू होराइजन प्रोब द्वारा इसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में। आर्टेमिस मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि अर्थ से एक पर्टिकुलर स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और अर्थ के ऑर्बिट करने के बाद जो मून के ऑर्बिट है वहाँ पर जाकर ये दोबारा से अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टेमिस मिशन है क्या। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च करा जा रहा है। दैट इज़ कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी स्पेसशिप को यूज़ किया जाएगा। तो ओराइन उसका नाम है। इन द सेम वे स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है उसके द्वारा इस स्पेसशिप को लॉन्च किया जाएगा। दोबारा से मून के ऑर्बिट में जाकर ये दोबारा से अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है जो कि 2024 तक माना जा रहा है कि लॉन्च हो जाएगा। अगर मैं यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि जुपिटर प्लैनेट है उसके 4 गैलीलियन मून्स हैं जिनका नाम है यूओ, यूरोपा, गाइनीमीड एंड कैलिस्टो। अब यहाँ पे एक मून है जिसका नाम है यूरोपा। इस मून को स्टडी करने के लिए नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है। बेसिकली लॉन्च करेंगे 2024 तक इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं गैलीलियल मून्स के बारे में जो कि गैलीलियो गैलीली ने रिकॉग्नाइज किए थे 1609 के अंदर। उस टाइम पे उन्होंने इसको ये बोला था कि ये जुपिटर की सैटेलाइट्स है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जुपिटर के मून्स हैं। चारों के 4 मून आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लैंडसैट 9 मिशन के बारे में। तो नासा ने यूएस के जो जियोलॉजिकल सर्वे है उनके साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के अंदर जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है उसको हम बोल रहे हैं अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होंगे, जितनी भी आइस की जो शीट्स हैं वो पिघल रही हैं या कहीं पर भी ड्रॉट वगैरह आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए इस लैंडसैट 9 मिशन को या फिर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इससे पहले लैंडसैट 9 की सीरीज़ में अलग अलग सैटेलाइट थी, जैसे कि जो लैंडसैट सैटेलाइट फर्स्ट है उसको 1972 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई दी है कि ये पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज जो है अर्थ के ऊपर हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसरो के विकास इंजन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इसरो है वो 2023 में एक मिशन को लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है गगनयान मिशन। इस गगनयान मिशन के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस में जाएंगे और दोबारा से अर्थ में एंटर करेंगे। तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज़ होगा या तो PSLV हो सकता है या फिर GSLV हो सकता है ना। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल हो सकता है। इन द सेम वे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो सकता है। अब इन लॉन्च व्हीकल्स के अंदर एक पर्टिकुलर इंजन को यूज़ किया जाएगा। दैट मीन्स उस इंजन के अंदर जो फ्यूल है जो कि बर्न करेगा, जिसकी वजह से ये जो लॉन्च व्हीकल है वो प्रोपेल होगा। तो यहाँ पर उस इंजन का नाम है विकास इंजन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विकास इंजन है वो गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस इंजन के अंदर बेसिकली फ्यूल है जो कि लॉन्च व्हीकल के अंदर यूज़ होगा। दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर इंजन है वो एक पर्टिकुलर जगह पर टेस्ट किया गया है जिसका नाम है इसरोज प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु महेंद्रगिरी के अंदर लोकेटेड है। एक और चीज़ जो आपको इस टेस्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर जगह से इसको टेस्ट किया गया है। तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसको टेस्ट किया गया है। कहाँ से? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स से। तो ये कुछ चीज़ें आपने विकास इंजन के बारे में याद रखनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो में हर एक करंट अफेयर जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।